जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो प्रमोद पटेल की माताजी अध्यक्ष रह चुकी हैं और चूंकि वार्ड में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना काम बाकी है। अध्यक्ष रहते हुए रहटवाड़ा उनका गृह ग्राम रहा है। वहाँ पर इतना काम रह गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय वैष्णव और आप देख रहे हैं एनवीटीवी। चुनाव को अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। उम्मीदवार अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ हैं पार्षद पद के प्रत्याशी बनखेड़ी नगर परिषद से वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार अमित राय जी। आज हम अमित राय के बारे में जानेंगे और आखिर क्यों वो वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अमित राय कौन है, क्या आप उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सभी जनता को। आपसे जानना चाहूँगा, एक आप युवा कैंडिडेट हैं, पहले आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, थोड़ा सा उस बारे में आप बताएं। भाई साहब, मेरी शैक्षणिक योग्यता मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। सेंट मेरीज हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरी 12th है, इंग्लिश मीडियम से, और ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। बात करें हम अमित राय की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो स्वर्गवासी कैलाश राय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और अपने आप में सरपंच का भी उन्हें लगभग 3 बार वो सरपंच रहे दहलवाड़ा गांव से, और अभी जो दहलवाड़ा है वो नगर परिषद में आ चुका है। तो मैं बात करूं आपके राजनीतिक अनुभव की, क्या कुछ आपने देखा है और कितना राजनीतिक अनुभव आप रखते हैं? भाई साहब, राजनीतिक अनुभव मेरा बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी सरपंच रहे हुए हैं और पार्टी से मतलब बहुत पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के संस्थापक, मतलब जब से पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, जब से मेरे पिताजी उससे जुड़े हुए थे, तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ राजनीतिक माहौल। तो थोड़ा सा अनुभव मेरे को उस तरह से है। बाकी चुनाव का ये मेरा पहला चुनाव है व्यक्तिगत। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? ये भाई साहब वार्ड नंबर 5 है, जो है इसमें अधिकतर आबादी अपनी खेतों में है। तो इसमें सबसे मुख्य जो है बिंदु वो है अपना पीएम आवास। मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर व्यक्ति को पीएम आवास, जो भारत सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाऊं। और 3-4 सड़कें हैं वार्ड में, वो कमी है थोड़ी सी, और 1-2 जगह नाली का काम है, वो पूर्ण कराना है। बस यही मेन मुद्दे हैं वार्ड के जी। समस्याओं की बात करूं मैं, कितने यहाँ पर गांव हैं आपके वार्ड में, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वार्ड नंबर 5 में, और यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? ये भाई साहब 5 नंबर वार्ड जो है, थोड़ा सा ये क्षेत्रफल में थोड़ा सा ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला है, क्योंकि आबादी जो है अपनी खेतों में बसी हुई है। तो ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से बनखेड़ी का सबसे बड़ा वार्ड मानिए। और प्रमुख इसमें मैंने बताया आपको अभी कि प्रधानमंत्री आवास मेन रहेगा, क्योंकि सभी तबके के लोग रहते हैं, खेतों में ज़्यादा आबादी है। तो मेन हमारा पुरजोर कोशिश रहेगी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की समस्त कार्यकर्ताओं की, सभी को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए जाएं। चुनौती की बात मैं आपको करूं, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आपको है और उसी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी यहाँ पर जो पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी जो विपक्ष में है, कांग्रेस को हो या जो निर्दलीय यहाँ पर है, कितनी चुनौती आप दोनों उम्मीदवारों से आप देखते हैं? भाई साहब, मैं चुनौती में तो किसी को कम नहीं समझता हूँ, सब बराबर के प्रतिद्वंदी हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो प्रमोद पटेल की माताजी अध्यक्ष रह चुकी हैं और चूंकि वार्ड में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना काम बाकी है। अध्यक्ष रहते हुए रहटवाड़ा उनका गृह ग्राम रहा है। वहाँ पर इतना काम रह गया है, इतनी गरीब जनता इतनी एक प्रकार से प्रताड़ित त्रस्त रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और अध्यक्ष रहते हुए वो कुछ कार्य कर नहीं पाए। पार्षद तो करेंगे नहीं, पार्षद तो आपकी पार्टी के थे। भाई साहब, पार्षद जो थे वो हमारे पार्टी के थे, लेकिन उनको कैंसर के कारण वो 4 साल थोड़ी उनकी तबीयत स्वास्थ्य की दिक्कत के कारण वो उतना समय नहीं दे पाए। तो थोड़ा सा वो ये हमारा है। हाँ, आप दहलवाड़ा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और रहटवाड़ा भी इसी वार्ड का है। जब हम भ्रमण करते हैं गांव में तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भैया नगर परिषद तो शायद तो वह ग्राम पंचायत ही अच्छी थी।
क्या है, सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है नगर परिषद का। प्रॉपर तरीके से योजनाएं अगर लागू होती, नगर परिषद की बराबर कामकाज होता ढंग से, तो लोगों को आज ये कहना ना पड़ता। ये है। अच्छा, हाँ, लोग बाग कहते हैं टैक्स वसूला जाता है गांव में, लेकिन सुविधाएं चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, मिलता नहीं। वही है भाई साहब, नगर परिषद ने पिछले जो कार्यकाल रहा है अध्यक्ष का, कोई भी कार्य ढंग से नहीं किया है। बहुत मतलब बेतुके के काम और बिना सूझबूझ के काम, एक प्रकार से कहें। अपने वालों को उनने खूब फायदा दिया, जिसको मकान दिए 4-4 दे दिए, और बेचारा आज गरीबी वो भी पनी में रह रहा है। ऐसा हुआ है। अच्छा जी हाँ। आप अपने आप को विपक्षी उम्मीदवारों से किस तरह से अलग से देखते हैं? मैं भाई साहब, मेरी सोच बहुत ईमानदार है। अपने आप को मैं तो बस जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तन मन धन हर चीज़ से उपलब्ध रहूँगा जनता के लिए, और यही है मेरा भाई साहब। जनता की एक शिकायत रहती है कि उम्मीदवार वोट मांगने के लिए तो सवेरे से आ जाते हैं, बड़े परेशान चल रहे हैं अभी हम जितने भी लोग बाग हैं, 6 बजे से उम्मीदवार पहुंच जाते हैं, उनका फ़र्ज़ निभा रहे हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि बाद में उनके दर्शन नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, थोड़ा हमारा अलग सिस्टम है। हम हाँ, जनता से हमारा डेली जुड़ाव रहता है। हम तो 24 घंटे मतलब 24 आवर होमवर्क करके चलने वाले लोगों में रहते हैं। हमको ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव के समय हम तो चलते फिरते किसी से भी मिलते रहते हैं। वार्ड में हमारा आना जाना है, खेती बाड़ी सब घर द्वार हमारा यहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम उनके बीच से कहीं निकल के भाग जाएं। रहटवाड़ा तो दूर है, लेकिन यहाँ से नहीं नहीं भाई साहब, उस तरफ भी जाना है, रूट तो एक ही है हमारी। अच्छा जी। तो आप बाद में भी मिलेंगे लोगों को? ऐसा हम तो 24, हम कह रहे हैं ना, डेली होमवर्क करने वाले लोग हैं हम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाइम निकाल पाएंगे, चूंकि आप एक व्यापारी हैं? नहीं नहीं भाई साहब, रहता है। हम कह रहे हैं ना, सुबह उठ के भी अगर हम करेंगे, हम डेली होमवर्क करने वाले हैं। ये थोड़ी कि अपन नेतागिरी करने 1 घंटा शाम को जाएंगे, सो चलते फिरते हो जाता है काम, ऐसा है। अच्छा जी। कांग्रेस की यहाँ पर शासन रहा, पार्षद आपके थे, चूंकि आपने बताया कि उन्हें बीमारी के कारण वो समय नहीं निकाल पाए। जनता की प्रतिक्रिया किस तरह की मिल रही है? किस तरह के काम आपने सोच रखे हैं कि अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो आप वहाँ पर करेंगे? देखिए भाई साहब, जनता इस बार मूड बना के बैठी है कि नगर परिषद तो भाजपा की बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार एक बार कांग्रेस को मौका दे के देख लिया है सभी ने, तो उनके कामकाज से मेरे को नहीं लगता कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो उनके कामकाज से कोई भी संतुष्ट हो, किसी भी तबके का। तो इस बार भाजपा का अध्यक्ष तो मतलब मेरा अनुमान है कि लगभग बन रहा है। अच्छा, कितनी जनसंख्या होगी आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 1180 वोटर हैं भाई साहब। अच्छा, गरीब और मजदूर तबके के लोग कितने हैं? 90%। 90%? हाँ, 85 से 90%। पीएम आवास कितनों को बाकी है अभी? अधिकतर बहुत काम रहे वार्ड में, एक अनुमान तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत काम है वार्ड में। अच्छा, अमित राय का कहना है कि यदि वो चुनाव में आएंगे तो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वो लोगों को पीएम आवास दिलवाएंगे, सड़कें वो बनवाएंगे। बहरहाल यहाँ के हमारी जो जनता है, कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि वो खेतों में रह रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई आता नहीं है। सड़क का मुद्दा है उनके लिए, सड़कें उनको चाहिए, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह की जनता को आप किस तरह से संतुष्ट करेंगे? खेतों में जनता है भाई साहब, उनका तो डायवर्सन के माध्यम से ही हम उनको योजना का लाभ दिलाएंगे, और एक हम कोशिश रहेगी हमारी और हमारी पार्टी की, सभी लोगों की, कि बिजली की सुविधा और उपलब्ध कराई जाए हर घर में। अच्छा। हाँ, बिजली का भी एक मेन मुद्दा है। लगभग सेपरेशन जो 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहती है, अभी खेती वाली बिजली है यहाँ पर, तो 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने का रहेगा हमारा पूर्ण प्रयत्न। 24 घंटे तो अभी लोगों को घरेलू विद्युत नहीं मिल पा रही है अभी? नहीं भाई साहब, कटौती रहती है कई बार, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे हम। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ पर हमारे जो लोग बाग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो अटल ज्योति है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बिजली की काफ़ी समस्या है। जी हाँ, वो ही है भाई साहब। क्या है, आबादी जो है खेतों में है, तो उस कारण से वो काम अभी बाकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरह का प्रयास आपका रहेगा? शिक्षा में भाई साहब, हम एक बेहतर बनखेड़ी में जो मॉडल स्कूल गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किया है, उसको जल्द से जल्द कोशिश रहेगी हमारी सरकार की और हम लोगों की, सभी लोगों की, कि वो चालू हो, जिसके माध्यम से हर तबके को सीएम राइज स्कूल जो बनखेड़ी में प्रस्तावित है, जल्द उसको शुरू। आपके वार्ड में क्या स्थिति, कितने लोग शिक्षित होंगे? स्वास्थ्य का क्या उनको लाभ मिल पा रहा है पूरी तरह से? स्वास्थ्य तो ठीक है भाई साहब, स्वास्थ्य में तो ठीक है हमारा वार्ड। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा है, तो वो भी हो जाएगा। नई पीढ़ी जो है वो सब जागरूक लोग हैं,
क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं का एक बड़ा जोश रहता है, और आप आज के युवा हैं तो आपके जहन में, जैसे मैं अगर प्राथमिकता की बात करूं तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। तो आपका क्या प्रयास रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो आपके क्षेत्र से शिक्षित रहें? मेरा प्रयास वही रहेगा भाई साहब, मैं हर घर से मतलब कोशिश मेरी वही रहेगी, सबको जागरूक करूं कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उच्च शिक्षित करें और उनको इस योग्य बनाएं कि भाई साहब अगर नौकरी ना भी हो तो एक कार्य करने के लायक योग्यता उनको बनाएं। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? मोटिवेट कर सकता हूँ पार्षद। क्योंकि आप एक व्यापारी हैं तो उस तरह से भी कोई वो एक मेरा मतलब एक वो भी मैं खुद एक मॉडल टाइप में रहूँगा उनके लिए कि भाई देखो अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं भी एक सक्सेस पर्सन हूँ। जी, ये भी रहेगा एक। तो हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं अमित राय, जो कि नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 5 से भाजपा प्रत्याशी हैं। अपने सहज सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हमें उम्मीद है कि यदि जनता, इस क्षेत्र की जनता उनको पार्षद के रूप में चुनती है तो उनका जो सहज सरल स्वभाव है वो तो लगातार ऐसा ही बना ही रहे। साथ ही साथ जो उन्होंने अभी तमाम बातें करी हैं वो बातें कामों के रूप में तब्दील होकर जनता के सामने आए। शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्राथमिकता रहेगी। ये देखना होगा कि जो क्षेत्र की जनता है वो कितना प्यार और कितनी उम्मीद अमित राय को देती है। मैं सभी जनता जनार्दन से गुजारिश करूंगा, इस बार सोच समझ के सही को वोट करें, भाजपा को वोट करें, एक मौका जरूर दें भाजपा को। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित राय जी। सरल सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह का उनका जो व्यवहार, जो नेचर हमको हमेशा से देखने को मिला है वो पार्षद बनने के बाद भी देखने को मिले। तमाम जो जनता जनार्दन है, फैसला आपका है। आप अच्छी तरह से जांचिए, परखिए, उसके बाद ही अपना वोट प्रत्याशियों को दीजिए। ऐसे प्रत्याशियों को चुनिए जो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें, आपके काम करें, आपके क्षेत्र का विकास करें। आपका एक वोट आपकी तकदीर, आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। NVTV पर आप इस चर्चा को सुन रहे थे। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी अमित राय। नमस्कार।